गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा करती हूँ आप बहुत स्वस्थ होंगे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तम स्वास्थ्य के लिए या उत्तम मानसिक स्वास्थ्य के लिए समायोजन। हम लोगों ने ये पढ़ा था इस मानसिक स्वास्थ्य के लिए परिवार का क्या योगदान होता है या विद्यालय का क्या योगदान होता है, समाज का क्या योगदान होता है, इसके विषय में हम लोगों ने पढ़ा था। आज मैं आपको बताऊंगी कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए उसकी समायोजन की आवश्यकता होती है। मान लीजिए, देखिए, समायोजन प्रतिकूल परिस्थितियों के साथ भी स्थापित करना पड़ता है और अनुकूल परिस्थितियों के साथ भी स्थापित करना पड़ता है। दोनों परिस्थितियों के साथ समायोजन स्थापित होना आवश्यक है। और जो लोग यही समायोजन नहीं स्थापित कर पाते हैं वो मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं। ठीक है, समाज के साथ यदि हम समायोजन स्थापित कर लिए यानी कि हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, और यदि समाज के साथ, परिवार के साथ हम समायोजन नहीं स्थापित कर पाते हैं यानी कि हम क्या हैं, मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। तो मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के लिए या उत्तम मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक व्यक्ति किस प्रकार से समाज में समायोजित अपने आप को कर पाता है, इसके लिए आवश्यक है कि वो कितना प्रेरित होता है, किन चीज़ों से प्रेरित होता है। ठीक ना, कौन सी परिस्थितियाँ उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, तो ये बहुत आवश्यक है। और समाज में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ होती हैं, अनुकूल परिस्थिति भी होती है, प्रतिकूल परिस्थितियाँ भी होती है। तो कंडीशन के हिसाब से आप अपने आप को जिस प्रकार से प्रस्तुत करेंगे या समायोजित करेंगे यानी कि आपका मानसिक स्वास्थ्य जो है वो अच्छा होता है। तो समायोजन का आशय यही है कि हम समाज के साथ किस प्रकार से अपने आप को स्थापित करें, समाज के साथ किस प्रकार से हम चलें, अपने आप को कैसे समायोजित करें। चाहे वो ज़्यादातर प्रतिकूल परिस्थिति में ही हमको समाज के साथ समायोजित होना पड़ता है या परिवार के साथ समायोजित होना पड़ता है। ठीक ना, जो लोग मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं वो क्या होते हैं, वो अपने आप को समाज के साथ या परिवार के साथ स्थापित नहीं कर पाते, समायोजित नहीं कर पाते। तो इसी तरह से इसमें भी है कि कुछ लोग जब मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं तो बहुत निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, ज़िंदगी से बिल्कुल रूठ से जाते हैं। तो उनके लिए ये आवश्यक है कि वो ज़रूरी है कि उनको गाइडलाइन दिया जाए ऐसे लोगों को। ठीक ना, उनको प्रेरित किया जाए, उनको ऐसी परिस्थितियाँ उनके सामने लाई जाए ताकि वो उससे प्रेरित होकर आगे बढ़ने का प्रयास करें, निराशा और हताशा को अपने जीवन से निकालें, ये भी ज़रूरी है। ठीक है, निराशा और हताशा से मुक्त जब व्यक्ति हो जाएगा तभी अपने आप को समाज में समायोजित कर सकता है। तो उसके लिए कुछ प्रक्रिया अपनाई जानी आवश्यक है। आशय समझ में आ गया? समायोजन का मतलब उत्तम स्वास्थ्य के लिए समायोजन यानी कि विषम परिस्थिति में या अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में किस प्रकार से हम अपने आप को समाज के साथ, परिवार के साथ बांध कर रखते हैं या उनके अनुसार चलते हैं, तो वो यानी कि हम क्या कर दिए, उनके साथ समायोजन स्थापित कर चुके हैं। तो इसके लिए कुछ प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक ना, प्रक्रिया में वही चीज़ है, निराशा और हताशा से दूर हुआ जाए। ठीक ना, निराशा और हताशा दोनों, निराशा प्लस हताशा दोनों से मुक्त, अपने आप को मुक्त किया जाए, मुक्त करना। ठीक है, निराशा और हताशा से अपने आप को मुक्त करना ये बहुत आवश्यक है। जब तक हम अपने जीवन से निराश रहेंगे हम आगे बढ़ नहीं सकते, हम समाज में समायोजन स्थापित नहीं कर सकते। तो इससे मुक्त होना भी बहुत ज़रूरी है। और मानसिक स्वास्थ्य अस्वस्थ व्यक्ति को सही दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता होती है, उचित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता होती है ताकि वो समाज में आगे बढ़ सके।
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको प्रेरित भी कर सकती हैं, और उसी में से आपको समाज में से ही, परिवार में से ही उन चीज़ों को ढूंढना है, ताकि हम उससे प्रेरित होकर अपने जीवन से जो भय है या कष्ट है, दुख है, उसका निवारण कर सकें। और यदि बहुत ज़्यादा वो तो मानसिक मनोरोगी हैं, यदि बहुत ज़्यादा हैं, हताशा से ग्रसित है, तो फिर मनोचिकित्सक से उचित सलाह लेने की भी आवश्यकता होती है। तो सामान्य रूप से व्यक्ति, और इसमें ये भी है ना कि जब व्यक्ति की आवश्यकताएं नहीं पूरी होती, व्यक्ति की इच्छाएं नहीं पूरी होती, तो वो क्या हो जाता है, मानसिक रूप से अस्वस्थ होने लगता है। जब उसकी सारी ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी तो मानसिक रूप से अस्वस्थ होने लगता है। और इसके लिए आवश्यक है कि व्यक्ति क्या हो, वो अपनी इच्छाओं को दमित न करते हुए, ठीक ना, या इसके लिए ये भी आवश्यक है कि इसमें परिवार का योगदान महत्वपूर्ण है, समाज का योगदान महत्वपूर्ण है, विद्यालय का योगदान है, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट टॉपिक पढ़ा था। इनका योगदान महत्वपूर्ण, उनको सही राह दिखा, ताकि वो अपनी कुंठा से, अपनी निराशा से, अपनी हताशा से दूर मुक्त हो सके, ठीक। और कुछ प्रेरणादायक तथ्य उनके सामने रखे जिससे वो प्रेरित होकर आगे बढ़ने का प्रयास करें, ये भी बहुत आवश्यक है। और इसके लिए यही चीज़ है कि वो अपनी आवश्यकताओं को दमित ना कर, अपनी इच्छाओं को दमित ना कर, धीरे 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 सुचारू रूप से उसको आगे बढ़ाएं, उसको पूरा करें, अपनी इच्छाओं को पूरा करें, ठीक है। तो ये बहुत आवश्यक है। और जब नहीं, यदि वो ऐसा कर पाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, वो अपने आप को समाज से या परिवार से असमायोजित महसूस, कुसमायोजित होने लगेंगे और अलग अपने आप को हटाने लगेंगे, समाज से दूर अपने आप को करने लगेंगे, परिवार से दूर करने लगेंगे। ऐसे भी लोग हैं संसार में, बिल्कुल अकेला पसंद करते हैं रहना। तो ऐसे व्यक्ति धीरे 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 मेंटल डिसेबिलिटी के शिकार हो जाते हैं, ठीक ना, मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाते हैं, और हो सकता है कि किसी दुर्घटना को भी अंजाम दे सकते हैं ऐसे लोग। तो उन पे विशेष रूप से परिवार का ध्यान होना आवश्यक है। बच्चे हैं तो विद्यालय का भी ध्यान होना आवश्यक है। एडल्ट हैं, बड़े हैं, तो समाज का भी ध्यान होना आवश्यक है। और ऐसे लोगों को एक अलग दृष्टिकोण देने की आवश्यकता होती है, ताकि वो अपने आप को समाज के साथ धीरे धीरे समायोजित करते चले, ठीक है। तो ये बहुत ही आवश्यक है। और समायोजन को समायोजन का अर्थ तो समझ गए होंगे। समायोजन मीन्स समाज के साथ अपने आप को स्थापित करना, ठीक है, या परिवार के साथ अपने आप को स्थापित करना, उनके साथ चलना, मिलकर कार्य करना। और कुसमायोजन मीन्स होता है कि जब हम समाज के साथ या प्रतिकूल परिस्थितियों के साथ अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते, हम दूर हटते चले जाते हैं, निराश होते चले जाते हैं। यदि कहीं असफलता हमको मिलती है, हम अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तो उसे हताश होकर हम गलत राह पकड़ लेते हैं, यानी हम अपना समायोजन क्या कर दिए, गलत राह की ओर स्थापित करने चल देते हैं। तो इन सब से दूर रहने की आवश्यकता है। मानसिक रूप से स्वस्थ रहने की आवश्यकता है। स्वस्थ रहने के लिए आप कभी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है तो आप खेलिए, ठीक ना, कुछ गेम्स नए खेलिए, या फिर म्यूज़िक सुनिए, संगीत सुनिए, ताकि जो आपका स्ट्रेस हो थोड़ा सा कम हो। डांस कीजिए, कुछ लोग होते हैं डांस करते हैं खुशी में, मतलब ये सब स्ट्रेस कम करने वाली चीज़ें होती हैं। कविताएं लिखिए, कुछ ऐसी चीज़ें, कविता लिखिए, कहानी लिखिए, ताकि स्ट्रेस आपका जो दूर हो और आप इधर उधर दिमाग दौड़ाने की बजाय एक सही दिशा में अपने दिमाग, अपनी मेहनत, अपने मस्तिष्क को लगाएं, जिससे कि आपका भी धीरे धीरे इससे समाज के साथ आप समायोजन स्थापित करने पर लगेंगे और आपका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होता चला जाएगा। तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है।
सॉरी बेटा, इसके लिए ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अब समायोजन के लिए आवश्यक उपाय है, ठीक है।